हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रीति। वेलकम टू द चैनल यूनिक नॉलेज सोर्सेज। स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 10 जो है हमारा लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर क्लास 7 का 9th चैप्टर में लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स पढ़ रखा है। जैसे कि हमें पता है एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए लाइफ प्रोसेस करना ज़रूरी है, वैसे ही प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए भी लाइफ प्रोसेसेस करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं, हम ना लाइफ प्रोसेस इन प्लांट चैप्टर करते हैं। ठीक है। इन ग्रेड 6 वी लर्न दैट ऑल लिविंग बींग्स ग्रो एंड नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ। जैसे कि हमने देखा है 6th चैप्टर में कि लिविंग बींग को ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। ऑल्सो इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्कस द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन। और हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा कि कैसे प्लांट एनिमल्स को न्यूट्रिशन के लिए फूड की ज़रूरत होती है। वो न्यूट्रिशन जैसे हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फूड के थ्रू हमें मिलते हैं। वी नो डैट एनिमल्स ईट फूड टू ग्रो। हमें पता है एनिमल खाते हैं फूड ग्रो करने के लिए। बट वॉट अबाउट प्लांट? मगर आपने प्लांट्स को देखा है खाना खाते हुए? तो नहीं। एज हम एनिमल्स को जैसे हम देखते हैं, इंसान जो खाना खाते हैं वो हमें जो दिखता है वो हमें प्लांट सीधे सीधे नहीं दिखता कि हाँ प्लांट खाना लेके और बैठ के खा रहे हैं। ठीक है, ऐसा सबको पता है। लेकिन बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, उनको ये भी पता है कि वो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। हैव यू एवर सीन प्लांट्स ईटिंग फूड लाइक एनिमल्स डू? तो नहीं, हमने नहीं देखा है कभी भी प्लांट को खाना खाते हुए। एज एनिमल्स ग्रो देयर साइज एंड वेट यूजुअली इंक्रीज। जैसे कि हमें पता है कि एनिमल्स या ह्यूमन जब खाना खाते हैं तो उनका ग्रो होता है, वो बढ़ते हैं, उनकी साइज में और वेट में हमें इंक्रीज दिखता है। एंड देयर बॉडीज अंडरगो वेरियस चेंजेस, और उनकी बॉडी में वेरियस चेंजेस होते हैं क्योंकि उनकी हाइट, वेट सब बढ़ रही होती है। व्हाट चेंजेस डू यू नोटिस इन प्लांट्स व्हेन दे ग्रो? तो आप क्या नोटिस करते हो जब प्लांट प्लांट ग्रो होते हैं? तो प्लांट भी साइज में बड़े होते हुए हमें दिखते हैं। ठीक है। और हम ये भी देखते हैं कि उनके प्लांट्स में क्या है, पत्तियाँ, स्टेम्स, ब्रांचेज, ये सब का क्वांटिटी बढ़ता जाता है जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं। ठीक है। वी लर्न दैट फूड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स। हमें पता है कि फूड हमें क्या देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, विच अलॉन्ग विथ वाटर, जो इसके साथ वाटर भी आते हैं क्योंकि वाटर से हमें मिनरल मिलता है। आर ऑल एसेंशियल फॉर ग्रोथ। ये सारे क्या है, ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बनता है कि न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं और वो कौन कौन से हैं। तो ये आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स हैं जो कि वाटर्स के में होते हैं और हम उसको इनटेक करके अपने बॉडी में इंजेक्शन करते हैं। ठीक है। और यहाँ देख रहे हो आप कुछ बच्चे ट्री के नीचे खड़े हैं और ये ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ट्री अपने लाइफ प्रोसेस कैसे करते हैं। हम ह्यूमन जैसे खाना खाते हुए हमें देखा जा सकता है, बट प्लांट को नहीं देख सकते हैं, लेकिन कुछ एक्टिविटी करके हम पता कर सकते हैं कि प्लांट ने खाना खाया है कि नहीं, उसने खाना बनाया कि नहीं। ठीक है। तो आगे वो एक्टिविटीज़ हम करेंगे। 10.1 हाउ डू प्लांट्स ग्रो? कैसे प्लांट ग्रो करते हैं? लुक अराउंड योर नेबरहुड। तो अपने आस पड़ोस में देखिए। हैव यू ऑब्जर्व्ड एनी चेंजेस इन अ प्लांट ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पैन? तो प्लांट जितने टाइम तक आपके पड़ोस में, नेबरहुड में आपको देखने मिलते हैं, उतने टाइम में क्या आपने उनमें कुछ भी ऑब्जर्व किया है? एज ए प्लांट ग्रोज न्यू लीव्स एंड ब्रांचेज। तो आपने क्या देखा है कि इसमें नए लीव्स आते हैं, ब्रांचेज आते हैं। इमर्ज इट्स हाइट इंक्रीजेज, उसकी हाइट में ग्रोथ होती है, बड़ा होता है। एंड इट्स स्टेम थिकनेस, उसकी स्टेम्स क्या है, थिकनेस बढ़ती है उनकी। व्हाट डू यू थिंक कॉजेज दिस चेंजेस? तो ये चेंजेस क्यों होते हैं? जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो अपने लाइफ प्रोसेस कर रहे होते हैं। ठीक है। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड प्रोवाइड योर एक्सप्लेनेशन एज वेल। तो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए और इसको एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि सबके अपने अपने ये आएंगे कि हाँ वो क्या सोचते हैं, बच्चों के दिमाग में कौन कौन से आइडिया आ रहे हैं, वो अपने अपने आइडिया शेयर करेंगे और उसके बाद आपके एक्सप्लेनेशन को क्या है और एक्सप्लोर मिलेगा और आप ज़्यादा जानकार बन पाओगे। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्लांट के भी क्या है, हाइट में इंक्रीज होती है, लीव्स होते हैं, बढ़ते जाते हैं, ब्रांचेस भी इमर्ज होते हैं। तो जैसे आपने छोटे सैपलिंग्स को क्या है, आपने घर में लाके और लगाया। ठीक है। तो आप देखोगे कि उसमें क्या है, समटाइम्स उसमें जब आपने उसको ग्रो करने के लिए लगाया सैपलिंग्स को, तो उसके स्टेम कैसे हैं, बहुत ही थिक है,
जैसे कि आप देख रहे हो ये बहुत थिक है और इनमें 3 ही लिप्स हैं। लेकिन जब ये बड़े होते जाएंगे तो आप क्या देखोगे कि इसमें क्या है, ब्रांचेस निकलते जाएंगे और उन ब्रांचेस में क्या है, लिप्स की क्वांटिटी क्या है, बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से आप देखोगे कि उनमें बहुत सारे स्टेम्स आते जाएंगे, उनमें लिप्स बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से उनके इंक्रीज अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें देखने मिल सकते हैं। अगर आप अपने आस पड़ोस में पौधे लगाओ या फिर अपने घर के टेरेस पे या अपने बाउंड्री पे लगा के आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है। वैन वी वाटर प्लांट्स रेगुलरली दे ग्रो बेटर। जब हम प्लांट्स को रेगुलरली वाटर देते हैं तो वो अच्छे से बढ़ते हैं। सो आई थिंक वाटर ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू इट्स ग्रोथ। तो ये बच्चा बोल रहा है, देखिए जैसे मैंने कहा था ना कि अभी कि हम जब एक्सप्लेन करेंगे एक दूसरे के साथ मिलकर डिस्कस करेंगे तो क्या सभी के आइडियाज़ मिलेंगे। तो वैसे ही ये बच्चा बता रहा है कि वाटर का ज़रूर ग्रोथ में प्लांट्स के कुछ न कुछ उसका हाथ है। ठीक है, उसकी भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। मे बी प्लांट्स टेक अप फूड फ्रॉम द सॉइल थ्रू दियर रूट्स। अब ये बच्ची कह रही है कि हो सके प्लांट रूट्स से अपना फूड लेते होंगे, रूट्स से और सॉइल से, रूट्स के ज़रिए सॉइल से अपना वो वाटर या फूड एब्जॉर्ब करते होंगे। आई थिंक सनलाइट प्लेज सम रोल इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब ये बच्ची कह रही है कि मुझे लगता है इसमें सनलाइट का भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। अब ये बच्चा कह रहा है आई थिंक मे बी, शायद मुझे भी लगता है, प्लेज सम रोल, कि ये भी कुछ रोल्स प्ले करते हैं। जैसे कि सनलाइट की बात हो रही है, रूट की बात हो रही है, सॉइल की बात हो रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे माइंड इसमें इन्वॉल्व है, 4 बच्चों का माइंड इन्वॉल्व है, तो वो चारों अपने अपने आइडिया दे रहे हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट सम ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन। तो चलिए एक परफॉर्मेंस एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे इस एक्सप्लेनेशन का टेस्ट करेंगे। ठीक है, टेस्टिंग होगी। एक्टिविटी 10.1 लेट अस टेस्ट सम एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कुछ करते हैं टेस्ट। जैसे कि आपने देखा है कि यहाँ 3 पॉट लिए गए हैं। ठीक है, और तीनों पॉट में क्या है, प्लांट लगाए गए हैं, छोटे छोटे सैपलिंग्स ही दिख रहे हैं। ये तीनों सैपलिंग्स लगाए गए हैं जिसमें देख रहे हो आप 3-3 पत्ते ही दिख रहे हैं। ठीक है, और क्या किया गया है, इसमें 2 को सनलाइट में रखा गया है, जबकि एक को आप देख रहे हो कि ये ग्लास टाइप के बॉक्स में बंद दिख रहा है हमें। ठीक है, कार्डबोर्ड भी इधर से लगे हुए हैं लेकिन इधर से ट्रांसपेरेंट है। तो हमें इस तरह से 3 पॉट में पौधे लगाए गए हैं। अब आइए हम एक्टिविटी को रीड करते हैं, किस एक्टिविटी में हमें क्या कहा जा रहा है। और जबकि सारे में दिखा रहे हैं कि पौधों में पानी भी दिए जा रहे हैं। टेक 3 अर्दन पॉट्स और यूज्ड बोटल्स कंटेनर। ऐसा कहा जा रहा है आप बोतल भी ले सकते हो, कंटेनर भी यूज़ कर सकते हो और मिट्टी के गमले भी ले सकते हो। अब ये सेम साइज, लेकिन वो सारे सेम साइज के होने चाहिए ताकि आपको ये ना लगे कि आपने उसमें किसी में सॉइल कम ज़्यादा डाला है या फिर उसमें कम ज़्यादा पानी पड़ा, इसलिए आप सेम साइज के लीजिए। ठीक है, फिल्ड विद गार्डन सॉइल, और उसमें गार्डन से सॉइल लाकर उसको फिल कर लीजिए। प्लांट सैपलिंग्स ऑफ सिमिलर साइज, और सिमिलर साइज के छोटे पौधे लाकर उसमें लगाइए। ऑफ अ फास्ट ग्रोइंग प्लांट लाइक चिल्ली और टोमेटो इन इच पॉट। तो हमें कहा जा रहा है चिल्ली, जैसे कि चिल्ली के बीज आप कहीं भी डाल दो सॉइल में तो वो क्या है, जल्दी से पनप जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि आप चिल्ली के पौधे सैपलिंग ले लो या टोमेटो की सैपलिंग ले लो, दोनों में से कोई भी आप लेके लगा लो। तो आप ऐसा करना, आप चिल्ली के ही सो करना। लेवल द पॉट्स A, B एंड C, और उन तीनों पॉट्स में लेबलिंग कर लेना। ठीक है, बोतल भी ले लेना, आपको बोतल ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ लीव्स ऑन ईच सैपलिंग एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। आप पहले क्या है, रॉ कॉलम्स बना लेना और आपने कितने पॉट लिए और उसमें जो आपने कितनी पत्तियां थी जब आपने सैपलिंग लगाई वो सारे लिख लेना कॉलम बना के। ठीक है, कि नंबर ऑफ लीव्स कितने थे सैपलिंग्स में, हर एक सैपलिंग में आप जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ABC, वैसे ही आप लगा भी लेना। ठीक है, नोट पेपर में या फिर लिख के उसमें आप स्टिंग कर दे, चिपका देना। ठीक है, प्लेस पॉट A इन डायरेक्ट सनलाइट, और डायरेक्ट सनलाइट में एक पॉट को जिसमें A लिखा हुआ है आपने उसको सनलाइट में रखना। कीप द सॉइल इन दिस पॉट स्लाइटली मॉइस्ट बाय एडिंग एन एडिकेट अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे। उसमें डेली आप पानी देते रहना जिससे क्या है वो मॉइस्ट रहे। वो जो आपका पॉट है नंबर 1 वो आपका मॉइस्ट रहे, इसके लिए आपको उसको एडिक्वेट पानी, सफिशियंट पानी देना। प्लेस पॉट बी इन डायरेक्ट सनलाइट विदाउट एडिंग वाटर। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, हमें सेकेंड वाले में वाटर नहीं देना है। ठीक है, फर्स्ट वाले में हमने सनलाइट भी दिया है, वाटर भी दिया है, सेकेंड वाले में हमने वाटर नहीं दिया लेकिन हाँ वो सनलाइट में है। प्लेस पॉट C इन द डार्क। अब हमें C को डार्क में रखने कहा जा रहा है
Keep the soil in this pot slightly moist by adding an adequate amount of water every day. Every day हमें, जिसने हमें सनलाइट से दूर रखा है सी पॉट को, उसमें भी हमें डेली एडिकेट वाटर देता है. ऑब्जर्व द प्लांट्स फॉर 2 वीक्स. अब 2 वीक के लिए, 2 सप्ताह के लिए हमें उसको ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं. एंड रिकॉर्ड चेंजेस इन दियर हाइट, नंबर ऑफ लीव्स, कलर ऑफ लीव्स एंड एनी अदर चेंजेस दैट में अपीयर. और आप उसको ऑब्जर्व कीजिए कि आपको उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं. कुछ चेंजेस आएंगे क्योंकि आपने उसको डिफरेंट टाइप से रखे हुए हैं. एक को आपने क्या रखा है, धूप में रखा है, दूसरे को आपने शेड में रखा है, और तीसरे में आपने क्या रखा है, उसको पहले को आपने धूप में रखा है, दूसरे वाले को भी धूप में रखा है. इसमें आपने पानी दिए, इसमें पानी नहीं दिया है. ठीक है, इसमें वाटर नहीं है, और इसमें आपने सनलाइट नहीं है. ठीक है, इसमें सनलाइट नहीं है, इसमें सारा कुछ है. ठीक है, तो आगे हम देखते हैं हमारा इसमें क्या दिया गया टेबल में, उसको हम फिल करेंगे इसके ज़रिए. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.1. अब हमें कहा जा रहा है कि हमें ये रिकॉर्ड करना है कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं कलर ऑफ लीव्स में, उनकी हाइट में, नंबर ऑफ लीव्स में. ठीक है, तो आइए टेबल करते हैं. पॉट्स कैप्ट अंडर डिफरेंट कंडीशन में रखे गए थे. अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट वाटर, तो पॉट ए में सनलाइट भी दिया गया है, यस, और वाटर भी दी गई है. ठीक है, पॉट बी में इनडायरेक्ट सनलाइट विदाउट वाटर, तो यस, ये भी हमारा सही है कि इसमें क्या है, ये सनलाइट में दिया गया है, लेकिन हमारा इसमें क्या है, वाटर नहीं दिया गया है. ठीक है. थर्ड, पॉट सी इन द डार्क विथ वाटर. आप देख रहे हो पॉट सी है, इसमें हमारा क्या किया गया है, इसको डार्क में रखा गया है विथ वाटर. ठीक है, इन द डार्क विथ वाटर, लेकिन यहाँ सनलाइट है नहीं, तो हमारा इसमें सनलाइट नहीं है. यहाँ ऑब्जर्वेशन में आपको सनलाइट का रो हम फिल कर रहे हैं, तो इसमें सनलाइट नहीं था, तो हम इसमें नो लिखेंगे. इसमें वाटर दिया था, तो यस, एडिकेट वाटर दिया था कि वो मॉइस्ट रहे. अब हमें डे 1 में क्या देखना है, डे 1 में हमें देखना है कि हाइट ऑफ प्लांट क्या था. तो आप जितना एज इट इज़ लेके आए थे, आप एज इट इज़ आप जितना लेके आए थे आप उतना ही है, या फिर आप इसमें इन तीनों में इनिशियल लिख सकते हो आप कि आपने उसको इनिशियली कितना दिया था. ठीक है, अगर आपने इनिशियली में जितना रखा था तो वो वैसे का वैसा ही डे 1 रहेगा. डे 1 तो उसमें कोई चेंजेस आएंगे नहीं. तो ठीक है, तो आप यहाँ पे इस कॉलम में आप लिख लेना इनिशियल. ठीक है, एज इनिशियल, वेट अ मिनट, या आप एज इट इज़ लिख लेना, या फिर आप इनिशियल लिख देना, INITIAL. ठीक है, आपने इनिशियल में जैसा रखा वैसा ही है. अब हमारा ये कॉलम है आफ्टर 2 वीक्स. आफ्टर 2 वीक्स आप क्या देखोगे, तो आफ्टर 2 वीक्स हम ये वाले भरने जा रहे हैं. तो आफ्टर 2 वीक्स हम देखेंगे जो इसको सनलाइट भी मिल रहा है और वाटर भी मिल रहा है, तो वो क्या होगा, उसमें हमें इंक्रीज़ देखने को मिलेगा. ठीक है, वो प्लांट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा. INCREACE ऐसी इंक्रीज़ दिखेगा हमें. ठीक है, अब हमने सेकेंड वाले में क्या है, वाटर नहीं दिया था. ठीक है, और हमने सनलाइट दी थी. ठीक है, अगर बारिश हो गई फिर तो ठीक है, फिर तो वो पनप जाएगा. ठीक है, क्योंकि उसको सनलाइट मिल रही है. लेकिन अगर बारिश नहीं हुई, यहाँ विदाउट वाटर दिया गया, तो हम बारिश का इसमें नहीं डाल सकते. तो इसमें क्या होगा, हम सेकेंड वाले में देखेंगे कि 2 वीक में कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, उसमें इंक्रीज़ नहीं होगा क्योंकि वहाँ सनलाइट नहीं पहुँच रही है, तो वो खाना अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे. कोई चेंज नहीं होगा, या फिर वो डिक्रीज़ हो जाएंगे. जो पत्तियाँ होंगी ना वो पीली होकर झड़ जाएंगी. ठीक है, तो ये हमारा नंबर 1 है. ठीक है, ये नो वाला जो है हमारा ये सेकेंड नंबर है. और हमारे थर्ड में पॉट सी में हम क्या देखेंगे, हम पॉट सी में देखेंगे कि सनलाइट नहीं मिल रही है, लेकिन थोड़ी बहुत जो मिल रही होगी ना उससे क्या है, थोड़ी बहुत इंक्रीज़ होगी. ठीक है, स्लाइटली आपको इंक्रीज़ दिखेगा कि हाँ थोड़े बहुत इंक्रीज़ हो रहे हैं. INCREA ऐसी स्लाइटली इंक्रीज़ आपको दिखेंगे, या फिर कोई चेंज नहीं दिखेगा, या फिर आपको नो चेंज भी दिख सकता है. ठीक है, नो चेंज. अगर उसको ज़्यादा सनलाइट वाले मतलब अगर उनको सनलाइट ज़्यादा चाहिए तो आपको क्या दिखेगा, अगर सनलाइट बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही है, उसकी गर्माहट भी नहीं मिल पा रही है, तो आपको कोई चेंज या फिर नहीं दिखेगा. ठीक है, ये थर्ड नंबर में. उसके बाद हम फोर्थ वाले में क्या देखने जा रहे हैं, फोर्थ वाले में हमारा लिख रहा है
कि नंबर ऑफ लिप्स जो हैं उनमें क्या आपको दिखेंगे, नंबर ऑफ लिप्स। तो डे 1 में तो एज इट इज़ होंगे जितने आप लेके आए थे, जैसे 3 हमें दिखे गए हैं पॉट्स में, हमें क्या दिखाया गया है कि 3 लिप्स सब में है, ठीक है। तो आप 3 लिप्स भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप एज इट इज़ लिख सकते हो, एज इट इज़ इनिशियल, ठीक है, जैसा आपके शुरुआती में था। अब आफ्टर 2 वीक्स आप क्या देखोगे, इसमें क्या होगा, इनक्रीज़ होगा, ठीक है, क्योंकि इनको सब कुछ मिल रहा है ना, तो इसमें इनक्रीज़ होगा। आपको इसमें वाटर सेकेंड वाले में नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट वाले के लिए, सेकेंड वाले में हमें वाटर नहीं मिल रहा है, तो सेकेंड वाले में डिक्रीज होगा, ठीक है। और ये थर्ड वन में जैसे कि हमें डार्क में रखा गया है, वाटर दिया जा रहा है, ठीक है, इन द डार्क है, तो इसमें क्या होगा, या तो फिर डिक्रीज होगा, ठीक है, डिक्रीज होगा, या फिर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, या फिर नो चेंज, ठीक है ना, या फिर कोई चेंज नहीं आएगा, जितने पत्तियां थी उतनी की उतनी ही रह जाएंगी। तो इस तरह के चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। आपको इस रॉ में जो आपका पॉट ए है वो फुल्ली आपको हर जगह उसमें ग्रोथ दिखेगा, सिर्फ डे 1 की जगह, क्योंकि डे 1 में तो आपको एज इट इज़ रहेगा और बाकी समय आपको इंक्रीज दिखेगा। बाकी इन सब में आपको ग्रोथ बहुत कम दिखेंगे, इसमें तो नहीं दिखेगा, इसमें बहुत कम लिटिल ग्रोथ दिखेंगे, या फिर डिक्रीज ही होगा, क्योंकि यहाँ भी डार्क रूम में सनलाइट नहीं मिल रहा है, तो वो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हमारा लास्ट है कलर ऑफ लिप्स। तो आप देख रहे हो यहाँ पॉट ए में सब कुछ मिल रहा है, तो ये ग्रीन ही रहेगा, ठीक है, ये अच्छा हेल्दी रहेगा। पॉट ए में ये ग्रीन इन कलर रहेगा, क्योंकि इसको सब कुछ मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, सनलाइट मिल रही है। ये नेक्स्ट वन जो है हमारा, उसमें वाटर की कमी है, तो ये येलो हो जाएगा, ठीक है, या फिर येलो से भी अगर ये डाउन हो गया तो इसके कलर ब्राउन भी हो जाएंगे, ठीक है ना, जो शेडिंग के वक्त जो पत्तियों की कलर होती है, क्योंकि इसमें वाटर नहीं है तो वो शेडिंग ही कर जाएंगे, झड़ जाएंगे मीन्स। और या फिर इसमें आप देखोगे थर्ड वन में क्या होगा, ये येलो हो जाएंगे, या फिर उससे भी हल्के कलर के हो जाएंगे, पेल येलो हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये कर लिया है टेबल। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया ये हमारा वीडियो। What differences did you observe between the plants in the 3 pots? तो हमने देख लिया टेबल के जरिए, ठीक है। Which pot has the plant with the maximum growth? तो जिसमें पॉट ए में है, जिसमें हमने वाटर सफिशिएंट दिया था, सनलाइट भी अच्छी मिली थी। Which pot has the plant with the least growth? तो जिसमें वाटर नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि वाटर ही नहीं है तो वो फूड किसके ज़रिए बनाएगा, ठीक है, क्योंकि वाटर और सनलाइट दोनों ही ज़रूरी है। तो लिस्ट ग्रोथ हमें किस में दिखेगी, लिस्ट ग्रोथ हमें सेकेंड नंबर में दिख रहा है, ठीक है, बी पॉट में दिख रहा है। अब हम थर्ड अब नहीं है। एनालाइज द ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड इन टेबल 10.1 एंड डिस्कस दैम विथ योर टीचर एंड फ्रेंड्स। तो हमने जैसे डिस्कस कर लिया है, बना लिया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप बताइए मुझे कि हाँ मैम ये डाउट आ रहा है, तो मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। और आप में से जो बच्चा सबसे पहले मुझे ये ऑब्जर्वेशन करके कमेंट बॉक्स में उसकी फिगर भेजेगा, उसको मैं दिवाली पे एक गिफ्ट हैम्पर भी भेजूँगी। तो आप मुझे अपने कमेंट के साथ जो आपने ऑब्जर्वेशन की होगी उसके साथ आप अपना एड्रेस भी डालिए, तो मैं आपको वो गिफ्ट हैम्पर ज़रूर भेजूँगी, ठीक है। तो देखती हूँ कौन बच्चा सबसे पहले मुझे ये टेबल करके दिखाता है कि वो उसने क्या ऑब्जर्व किया। एनालाइज द ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड इन टेबल 10.1 एंड डिस्कस दैम विथ योर टीचर एंड फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने टीचर और फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए। और अभी जब से हमने कर लिया है तो आप खुद भी करके, और जैसे कि मैंने आपको दिवाली गिफ्ट बोल दिया है, तो जो बच्चा सबसे पहला होगा मुझे ये भेजने वाला, उसको गिफ्ट मिलेंगे, ओके। यू आर लाइकली टू फाइंड दैट द प्लांट इन पॉट ए, जैसा कि आप देख रहे हो कि प्लांट पॉट ए में जो है वो उसमें अच्छी ग्रोथ दिखी। कैप्ट इन डायरेक्ट सनलाइट विथ एडिकेट वाटर, क्योंकि हमने उसमें डायरेक्ट सनलाइट और एडिकेट वाटर में रखा था। ग्रोज बेटर देन द प्लांट इन पॉट सी, तो वो सी से क्या है ज़्यादा बेटर उसमें ग्रोथ दिखा हमें। विच गेट्स एडिकेट वाटर बट नो सनलाइट, विच गेट्स एडिकेट वाटर, उसने एडिकेट वाटर तो मिला था लेकिन सनलाइट नहीं मिली थी। द प्लांट्स इन पॉट बी मे हैव डाइड, और बी जो है जिसको कि वाटर ही नहीं मिला था तो वो क्या हो जाएगा, वो डाई हो जाएगा, ठीक है। एज इट डिड नॉट गेट वाटर इवन दाउ इट रिसीव्ड एडिकेट सनलाइट, तो आपने देखा कि उसमें वाटर नहीं मिला, तो वो एडिकेट सनलाइट उसको मिला फिर भी वो
नहीं जी पाया, वो क्या हो गया, डाई हो गया। वॉट डू यू इन्फर फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन मेड इन दिस एक्टिविटी, तो आपने इस एक्टिविटी में क्या देखा, तो हमने इस एक्टिविटी में ये देखा कि प्लांट को अच्छे तरीके से वेल डेवलप्ड ग्रो होने के लिए वाटर भी चाहिए और सनलाइट भी चाहिए, ठीक है, एडिकेट अमाउंट में। वॉट डू यू इन्फर फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस मेड इन दिस एक्टिविटी, तो हमने यही इन्फर किया कि प्लांट को क्या चाहिए, एडिकेट अमाउंट में, प्लांट नीड्स एडिकेट अमाउंट AMOUNT amount of water and sunlight to prepare its food and for healthy growing. ओके, तो इस तरह से हमने इस एक्टिविटी से यही समझा। द रिजल्ट्स इंडिकेट दैट प्लांट्स रिक्वायर बोथ सनलाइट एंड वाटर फॉर देयर ग्रोथ। तो इस तरह से हमने देखा कि उसको सनलाइट और वाटर दोनों ही चाहिए, किसी एक को अगर एडिकेट अमाउंट में नहीं मिलेगा तो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। दिस एक्सपेरिमेंट विल नीड 2 वीक्स, टीचर्स कैन प्लान दिस एक्टिविटी अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो आपको 2 वीक लगेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, आप 2 वीक की प्रिपेयर कीजिए एक्टिविटी को करके और फिर मुझे ऑब्जर्वेशन कमेंट बॉक्स में डालिए। फैसिनेटिंग फैक्ट्स, तो ये फैसिनेटिंग फैक्ट्स कुछ हमें दिए गए हैं। फल कुसुम संपदुचिता रोपनतो भवति केवलान्न यतः, ठीक है। ट्रीज डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड फ्लावर्स मैरली बिकॉज दे आर प्लांटेड। इससे ये आपको संस्कृत में श्लोक के रूप में दिया गया है और यहाँ आपको इंग्लिश में दिया गया है। इसका मतलब ये बनता है कि फ्रूट और फ्लावर सिर्फ इसलिए प्लांट से नहीं आ जाते क्योंकि आपने उनको प्लांट कर दिया। इनका कहने का मतलब ये है कि आपको क्या है, उनको सनलाइट भी देना है, सिर्फ आपने उसको सो कर दिया तो इट मीन्स ये नहीं कि वो फल और फूल देने लग जाएंगे। फल का मतलब आपको पता है, कुसुम का मतलब फूल होता है, ठीक है, तो वो देने लग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने उसको रोप दिया जैसा कि हिंदी में कहते हैं, ठीक है, तो नहीं आएंगे। उनको सनलाइट और वाटर भी एडिकेट अमाउंट में चाहिए, ठीक है। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब यही है। दिस लाइन इज फ्रॉम एन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट नेम्ड वृक्ष आयुर्वेद. It records useful observations about plant growth, soil and agricultural practices to help improve crop health. ठीक है, तो हमें ऐसा कहा जा रहा है कि ये रिकॉर्ड्स और ऑब्जर्वेशन हमें बता रहे हैं कि प्लांट को ग्रो करने के लिए सॉयल और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ये सब बुक में दिए गए हैं टू हेल्प इम्प्रूव क्रॉप हेल्थ. ये जो हमने देखा वृक्ष आयुर्वेद नाम का जो टेक्स्ट है, बुक है, उसमें क्या है, एंशिएंट बुक्स में ये सारे दिए हुए हैं कि उनको कैसे क्या है ग्रो करना है. कौन सी बुक में? ये वृक्ष आयुर्वेद की बुक है जो कि इंडियन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट है. ठीक है. प्रैक्टिसेस टू इम्प्रूव क्रॉप हेल्थ, ग्रोथ एंड प्रोडक्शन. ठीक है, इसकी हेल्थ को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें इसमें बहुत सारी एडवाइसेस दिए गए हैं. द नॉलेज इन द टेक्स्ट सीम्स टू बी बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, जिनको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके लिखा गया है, एंड पैटर्न सीन ओवर टाइम, और इसको ऑब्जर्व करके देखा गया है. ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लिख दिया गया, इनको प्रैक्टिकली करके देखा गया है. दिस आइडियाज वर डन दैन सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंटेड टू गाइड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, और उनको सिस्टमेटिकली आपको कैसे शो करना है और कैसे उनको इनरिच करना है, ठीक है, वो सारे उसमें लिखे हुए हैं. फॉर इंस्टेंस दे आर रेफरेंसेस टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर प्रिपरेशन. उसमें बहुत तरीक़ों से आपको मैन्योर प्रिपेयर करने के लिए भी बताया गया है, सच एज मिक्सिंग वाटर, बार्ली एंड वेरियस सीड्स. आपको जौ वाटर लाइक ग्रीन, ब्लैक एंड हॉर्स ग्राम्स, आपको काले चने और चना दाल, इन सब से मिलकर भी मैन्योर बनाने के लिए सिखाया गया है इस जो वृक्ष आयुर्वेदा बुक जो है इसमें. ठीक है, इसमें एक रॉ से एक सिस्टमेटिक ढंग से बताया गया है कि आपको कैसे उनको सर्वाइव करने के लिए, अच्छे प्लांट प्रोडक्शन के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए आपको कैसे प्लांट्स लगाने हैं. हाउ डू प्लांट्स गेट फूड फ्रॉम देयर ग्रोथ. आप प्लांट्स को कैसे फूड प्लांट लेते हैं अपने ग्रोथ के लिए, ये अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं. वी नो दैट एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स either directly by eating plants or indirectly by eating animals, and in turn eat plants for their nutrition and growth. जैसा कि हमें पता है कि एनिमल जो हैं वो फूड लेते हैं, वो जो हार्बीवर्स होते हैं वो डायरेक्ट प्लांट से लेते हैं, और जो कार्निवोरस होंगे वो दूसरे एनिमल्स को खा के लेंगे.
ठीक है, और जो हमारे ऑमनीवोरस हैं वो सारा कुछ खाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से एनिमल्स जो है खुद फूड लेते हैं। इन टर्न इट प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ, वो अपने न्यूट्रिशन के लिए और ग्रोथ के लिए इस तरह से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। बट हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द फूड दे नीड टू ग्रो, प्लांट्स को भी तो ग्रो करना है, तो वो कैसे अपना फूड लेते हैं। अनलाइक एनिमल्स प्लांट डू नॉट ईट फूड, जैसा कि हमें पता है, हमने उनको देखा नहीं है, हम एनिमल्स के जैसा प्लांट फूड नहीं लेते हैं। लीव्स द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे आपके फिलअप्स बनेंगे, ट्रू फॉल्स बनेंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमारा फूड फैक्ट्रीज प्लांट्स का कौन है, तो वो लीव्स है, ठीक है, क्योंकि लीव्स के ज़रिए ही क्या होता है, फूड में बनाते हैं प्लांट्स, ठीक है, और वहाँ सिक्योर भी होते हैं एज अ स्टार्च। प्लांट्स स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, तो चलिए यहाँ हमें अभी जो हमने बोला वो आ ही गया, ठीक है, कि प्लांट जो फूड बनाते हैं वो जितना यूज़ करते हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा जो बनते हैं वो एज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च क्या है, स्टोर कर लिए जाते हैं। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दिस स्टार्च इज प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स ऑफ अ प्लांट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है एक टाइप है स्टार्च का जो प्रोड्यूस होता है इन द लीव्स ऑफ ए प्लांट, प्लांट के लीव्स में वो प्रोड्यूस होता है कार्बोहाइड्रेट, जिसको जो एक स्टार्च का टाइप है, ठीक है। विच बाय डिज़ाइन आर जनरली ब्रॉड एंड फ्लैट, वो क्या है, ब्रॉड है होता है और फ्लैट होता है, क्या हमारा लीफ, आप देखते हो ना, ये क्या है, फ्लैट भी है, ठीक है, ये फ्लैट है और ब्रॉड भी है, मीन्स इसकी चौड़ाई भी है और ये फ्लैट भी है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा लीफ जो है, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो उसको क्या होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो सनलाइट एब्जॉर्ब कर सके। जैसे सन है, सन की रेज जो पड़ेगी, जो कि आपको पता है कि हमारे लीव्स में क्या होते हैं, स्टोमाटा होते हैं, मीन्स स्मॉल पोर्स होते हैं जिसके ज़रिए सनलाइट अंदर जाता है। और हमारा जो ग्रीन प्लांट्स है वो क्यों ग्रीन होते हैं, क्योंकि उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, जिसके कारण कि वो फूड प्रिपेयर कर पाते हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल प्लांट्स एबल टू मेक देयर फूड, ठीक है, डेट हेल्प्स इन कैप्चरिंग सनलाइट एफिशिएंटली, उनके ब्रॉडनेस और फ्लैट पोजीशन के कारण वो एफिशिएंटली क्या है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कर पाते हैं ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट द रोल क्लोरोफिल प्लेज इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स, तो आइए पता करते हैं कि क्लोरोफिल का रोल क्या है फूड को प्रिपेयर करने में जो स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स में होते हैं। Let us check activity 10.2 demonstration activity. The teacher may demonstrate this activity. Keep a leaf in boiling water for 5 minutes to soften it. सबसे पहले एक लीफ को ले लेते हैं, उसको क्या करते हैं, बॉईल करते हैं वाटर में डाल के और 5 मिनट्स तक उसको बॉइलिंग वाटर में छोड़ देते हैं जिससे वो सॉफ्ट हो जाए पत्ती, ठीक है। डीप दिस लीफ इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग एल्कोहल, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें रखा गया है लीफ को और ये टेस्ट ट्यूब को एक बीकर के अंदर जो कि पानी से भरा हुआ है उसमें कीप किया गया है और यहाँ पे क्या है, एक बर्नर से यहाँ पे आपको इसको हीट प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, एल्कोहल है, ठीक है। एल्कोहल में लीफ को डाला गया है, सबसे पहले इसको बॉयल किया गया, बॉयल वाटर में डाला गया है जिससे वो सॉफ्ट हो जाए। इसके सॉफ्ट हो जाने के बाद इसको टेस्ट ट्यूब में जो रखा हुआ है उसी टेस्ट ट्यूब में इसमें अल्कोहल डाल के उसको बीकर के थ्रू हीट किया गया है, ठीक है। उसको डायरेक्ट अल्कोहल इसमें नहीं डाला गया है कि आपको डायरेक्ट बीकर में ही अल्कोहल डाल के, आप सोच रहे होगे ना कि डाल देते, लेकिन उससे क्या होगा, स्प्लैश हो जाएगा, अल्कोहल डायरेक्ट हीट करने से वो स्प्लैश हो जाएगा और बर्न हो सकते हैं। जो भी बच्चा या टीचर जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उनके लिए ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगी। तो हमने देखा कि जिसमें अल्कोहल है टेस्ट ट्यूब में उसमें उसको कंटेन किया जाएगा। प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर, वेट अंटिल द लीफ बिकम्स कलरलेस। अब इसमें यहाँ क्या है, यहाँ वाटर है और जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हमारा क्या है, अल्कोहल है, इसमें अल्कोहल है टेस्ट ट्यूब में और बीकर में वाटर है। उसको क्या किया जा रहा है, उसको हीट किया जा रहा है बर्नर के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद जब तक किया जाएगा जब तक कि ये कलरलेस ना हो जाए ये जो लीफ है, ठीक है। ये एक्टिविटी आपको मैम ज़रूर करके दिखाएंगे स्कूल में, अगर आप नहीं करके दिखा रहे तो आप मैम को बोलिए कि वो आपको दिखाएं।
टेक आउट द लीफ एंड प्लेस इट ऑन अ प्लेट। जब ये कलरलेस हो जाए तो उसको हम बाहर निकालेंगे। नाउ पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड आयोडीन। आयोडीन डाइल्यूटेड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसको क्या किया गया है, इसको सॉल्यूशन बनाया गया है, इसलिए इसको डाइल्यूटेड कहा गया है। विथ द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर ऑन द डीकलराइज्ड लीफ। अब कहा जा रहा है कि उसमें से कुछ ड्रॉप्स क्या है, डाइल्यूटेड आयोडीन की हमें लीफ पर डालनी है, जो कि कलरलेस लीफ हमने बनाया है, ठीक है। और उसको छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। इफ़ द कलर ऑफ लीफ चेंजेस टू ब्लू ब्लैक इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ब्लू ब्लैक कलर जब लीफ में शो होगा, इट मीन्स उसमें क्या है, उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, मीन्स प्लांट में फूड उसका प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। लेकिन वो फूड किस फॉर्म में है प्लांट में? वो स्टार्च है, जो कि अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अल्कोहल शुड नेवर बी प्लेस्ड नियर अ हीट सोर्स डायरेक्टली, इट इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल एंड कैन ईजिली लीड टू फायर एंड बर्न, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाईली इन्फ्लेमेबल का मतलब होता है ये बहुत जल्दी बर्न हो जाता है, जलने लग जाता है, जिस कारण से हमें उसे डायरेक्ट हीट में नहीं देना है। Did you wonder why we decolorize the leaf in the beginning of this activity? हमने क्यों डिकलराइज किया लीफ को स्टार्टिंग में? डिकलराइजेशन ऑफ ए लीफ एनेबल अस टू ईजिली ऑब्जर्व कलर चेंज एंड दस द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो क्या है, डिकलराइज करने से क्या है, हमें वो ईजिली सी होगा, जो उनका कलर चेंज होगा ब्लू ब्लैक कलर में, ठीक है। इन एक्टिविटी 10.1 वी हैव लर्न दैट वाटर एंड सनलाइट आर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। वाटर और सनलाइट क्या है, बहुत जरूरी है प्लांट के ग्रोथ के लिए। इन एक्टिविटी 10.2 वी हैव डिस्कवर्ड दैट ग्रीन लीव्स स्टोर स्टार्च एज फूड। ग्रीन लीव्स में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं स्टार्च एज अ फूड, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है तो वो फूड बना पाते हैं। वास्कर लव्स गार्डनिंग ड्यूरिंग हिज फ्री टाइम। Being a curious student, he often looks around his garden and wonders how plants produce food. From this experience, Vaskar knows that plants need water and sunlight are essential for plant growth, but the wonders if sunlight contributes to the production of food in the फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स। तो क्या है, ये भास्कर है, इसको प्लांटिंग में बहुत शौक है और ये बहुत वंडरिंग होता है, ये सोच के इसके लिए बहुत आश्चर्यचकित वाली बात होती है कि फूड बनाने में प्लांट को सनलाइट और वाटर की ज़रूरत होती है और वो स्टार्च के फॉर्म में प्लांट में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। ये उसको बहुत ही आश्चर्यचकित वाली बात लगती है और ये डिस्कवर करना चाहता है हाउ डज सनलाइट कंट्रीब्यूट इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स। तो ये देखना चाहता है कि कैसे सनलाइट कंट्रीब्यूट करता है स्टार्च के प्रोडक्शन में। एक्टिविटी 10.3 लेट अस चेक। भास्कर टूक अ लीफ हैविंग बोथ ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस फॉर ईच ऑफ two similar potted plants, one kept in sunlight another kept in dark for 36 hours। उसने क्या किया, 2 पॉट लिए, एक बोथ में ग्रीन और नॉन ग्रीन पैचेस वाले पॉटेड प्लांट लिए और उसने क्या किया, एक को सनलाइट में रखा और एक को डार्क रूम में रखा 36 आवर्स के लिए, ठीक है, मीन्स 1.5 डे के लिए, ठीक है। ही वॉन्टेड टू कंपेयर द लीव्स बिफोर एंड आफ्टर द स्टार्च टेस्ट। उसने क्या किया, उसको पहले जो उसने टेस्टिंग की थी उससे पहले और टेस्टिंग के बाद को कंपेयर किया। तो टेस्टिंग के बाद जिसमें स्टार्च होगी उसमें ब्लू ब्लैक कलर शो होंगे, लेकिन जिसमें नहीं होगा उसमें ब्लू ब्लैक कलर शो नहीं होंगे। ही मेड अ स्केच ऑफ द लीव्स टू रिकॉर्ड द लोकेशन ऑफ द ग्रीन। उसने इसकी स्केच बनाई जिससे लोकेशन पता हो सके, क्योंकि जो उसने ग्रीन पैचेस वाले जो लिए थे और नॉन ग्रीन पैचेस वाले जो लीव्स लिए थे उनमें कलर जब आ जाएगा तो उसको कैसे पता लगेगा कि किस जगह पे क्या पैचेस थे और नहीं थे। इसलिए उसने क्या किया, उसके स्केच बना लिए, ठीक है, विथ द हेल्प ऑफ ए ट्रेसिंग पेपर की हेल्प से। आफ्टर डैट दे परफॉर्म्ड एन आयोडीन टेस्ट। उसके बाद उसने आयोडीन टेस्ट किया ऑन द लीव्स। भास्कर रिकॉर्डेड इज ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2। उसके बाद उसने ऑब्जर्वेशन अपने टेबल पे रिकॉर्ड किया। तो उसने क्या देखा, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव्स ऑफ प्लांट। तो देख रहे हो यहाँ पे आपको ग्रीन पैचेस दिख रहे हैं और यहाँ देखिए इसमें आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, ये नॉन ग्रीन पार्ट दिए गए हैं ज़्यादा, ठीक है, और ये हमारे ग्रीन पार्ट ज़्यादा है इसमें। लाइट कंडीशंस फॉर पॉटेड प्लांट। इसमें लाइट की कंडीशन दी गई है पॉटेड प्लांट के लिए। प्लांट कैप्ट इन सनलाइट। यहाँ प्लांट को सनलाइट में रखा गया है और यहाँ प्लांट को डार्क में रखा गया है, जैसे आपको यहाँ ब्लैक दिख रहा है, ठीक है। इनिशियल कलर्स बिफोर आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट से पहले का ये डायग्राम दिया गया है और ये आयोडीन टेस्ट के बाद दिया गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ हमें ब्लू ब्लैक कलर शो हो रहा है, ठीक है, ये ब्लू ब्लैक कलर शो हो रहा है, जबकि यहाँ हमें क्या है, कोई चेंज नहीं मिली है, ये ग्रीन के ग्रीन ही है, ठीक है। पेल ग्रीन कलर चेंज हो, पेल ग्रीन में ये चेंज हो गए, मीन्स हल्के हो गए कलर, बट ये ब्लू ब्लैक में नहीं आया है। तो यही भास्कर ने देखा
in table 10.2, Vaskar recorded a blue-black color indicating the presence of starch on the green patches of the leaf obtained from the plant placed in sunlight. Vaskar also recorded that the leaf obtained from the plants kept in the dark does not show. उसने देखा कि डार्क में जो रखा था उसमें कोई ब्लू ब्लैक कलर शो नहीं हो रहा है. इवन ऑन द ग्रीन पैचेस इंडिकेटिंग दैट नो स्टार्च हैज़ बीन प्रोड्यूस, और उसमें क्या है, स्टार्च नहीं प्रोड्यूस हुआ है जो डार्क में रखे हुए एरिया में जो पॉट थे. नॉन ग्रीन पैचेस ऑफ द लीफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट प्लेस्ड इन सनलाइट डू नॉट टर्न ब्लू ब्लैक. ठीक है, जो नॉन ग्रीन पैचेस थे प्लांट में उसमें एक सनलाइट फ्रॉम द प्लांट्स प्लेस्ड इन सनलाइट डू नॉट टर्न ब्लू ब्लैक, लेकिन उसमें ब्लू ब्लैक कलर आपको नहीं आया उसको जब उसने देखा. नॉन ग्रीन पैचेस ऑफ द लीफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट प्लेस्ड इन सनलाइट. नॉन ग्रीन पैचेस जो थे ऑफ द लीफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट से जो ऑब्टेन किए गए थे जिसको सनलाइट में रखा गया था उसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया. ठीक है, यहाँ भी आप देख रहे हो, यहाँ जो थोड़े एरिया में आप देख रहे हो नॉन ग्रीन दिख रहे हैं, ये लाइटेड एरिया है, तो यहाँ भी आप देख सकते हो यहाँ भी ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया है. इसमें यही बात करी जा रही है. ठीक है, पहले वाले में भी जहाँ नॉन ग्रीन पैचेस भी थे उसमें नहीं ब्लू ब्लैक कलर आए हैं. इट इंडिकेट दैट देयर आर नो क्लोरोफिल. इसमें ये पता लग रहा है कि वहाँ क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं थे जिस कारण से वो ग्रीन कलर नहीं थे, इसलिए वहाँ स्टार्च भी नहीं बने हैं प्रेजेंट इन दॉल patches. The non-green patches may not have sufficient chlorophyll to prepare enough starch to be detected using the iodine test. तो इसमें उतना ज़्यादा नॉन ग्रीन जो एरिया थे उसमें नहीं क्लोरोफिल थे जिस कारण से वो सफिशियंट स्टार्च नहीं बना पाए हैं जो कि डिटेक्ट हो सके. ठीक है, तो आज हमारी वीडियो यहाँ तक काफ़ी लंबी हो गई है, तो यहीं पे हम अपनी वीडियो क्लोज़ करते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल.